यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। देखिए, आज का टॉपिक हमने लिया है बेरी और मस। इन दोनों जो एडवर्ब ऑफ यानी कि डिग्रीज हैं, इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, बेरी और मस का। तो बेरी का यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं और मस का यूज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं। और इन दोनों का जो अर्थ होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। ठीक है। और इनका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग। माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग। तो क्या गलती हुई दोस्तों? तो यहाँ पर जो गलती हुई कि माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है? क्या है दोस्तों? मच और वेरी। भाई ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की कौन विशेषता बताएगा? कोई ना कोई एडवर्ब भी विशेषता बताएगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? वेरी एडवर्ब है। और ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता तो हम या तो ई आर का प्रयोग करते, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये इस तरीके से आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री इस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है कि नहीं? ठीक। इसकी भी थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि जो आपके वंश लेवल के यानी कि डिग्री होते हैं, यानी कि उन्हीं का हम इस तरीके से ई आर और ई एस टी जोड़ करके, एस टी या एस टी जोड़ करके पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते हैं। लेकिन जो कई लेवल के होते हैं, जिसको हम पॉलिसी लेवल कहते हैं, वहाँ पर हम मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दें, एक ब्यूटीफुल, इसका ज़रा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। क्योंकि ये कई सिलेबल के हैं। सिलेबल मतलब जैसे ये देखिए, ब्यूटी अलग टूटता है और फुल अलग टूटता है। तो ये कई सिलेबल के हो गए। लेकिन गुड जरा इसको तोड़ के दिखाइए। नहीं टूटेगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, ब्यूटी अलग फुल अलग। इसलिए हमने इसको कहा पॉलीसिलेबल और इसको कहा मोनोसिलेबल। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी पॉलीसिलेबल को हम जो है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। और जब भी यदि मोनोसिलेबल का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो ई आर और ई एस टी का प्रयोग करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे ले चलते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूं, राकेश इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन रमेश। बनाइए इसको। एक और दे देता हूं, शी इज वेरी मोर इंटेलिजेंट देन
हर सिस्टर। कंप्लीट करिए दोनों सेंटेंस। यहाँ देखिए, राकेश इज वेरी स्ट्रोंगर। कंपैरेटिव डिग्री देन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने क्या कहा, किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं, ना कि वेरी का। यहाँ क्या आएगा, मच आएगा। शी इज़ वेरी मोर इंटेलिजेंट, मोर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, कंपैरिजन का भाव प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर जब कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चले आगे देखिए, यू आर अ मच वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। इसको कर दीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। यू आर मच वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो यहाँ मच का यूज किया गया है, मच का यूज किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाइज पॉजिटिव डिग्री में यूज है और पॉजिटिव डिग्री के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। क्या आएगा, यू आर अ वेरी वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं। देखिए क्या है, वेरी और मच में ये तो डिफरेंट आपने जान लिया कि इनका यूज कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी का, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का। अब इसमें अंतर क्या है, जो इसका केस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोस्तों, कि वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। पार्टिसिपल कितने, एक बार मैं बता देता हूं, पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3। कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका होता है हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका सॉरी हैविंग के साथ, किसके साथ, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पार्टिसिपल आपके 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि वेरी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मच पास्ट पार्टिसिपल ठीक है ना, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अंडरलाइन करके इस तरीके से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चले आगे एग्जाम्पल देखिए। देखिए, यू आर वेरी मच डेयरिंग मैन। क्या गलती हुई, यू आर वेरी होगा या मच होगा, डेयरिंग मैन। तो ये आपका क्या है, पार्टिसिपल, और भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या यूज किया जाएगा, वेरी। तो क्या हो जाएगा, यू आर वेरी डेयरिंग मैन।
यानी कि आप बहुत ही साहसिक आदमी हैं। क्या है? साहसिक आदमी है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल। दिस was very much interesting movie. दिस वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग मूवी। एक मिनट देखिए, सॉल्व करिए तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पार्टिसिपल क्या लगेगा? वेरी। इसी तरीके से मैं कह दूँ, जरा समझिए। ही वॉज, तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड you. He was interested in you. इंटरेस्ट इन लेता है भाई। बताइए कि ये क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि वी को रिमूव करिए और मच को प्राथमिकता दीजिए। समझ में आई ये बात? चलिए देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल दे दें। देखिए, he was very much interested in this matter. बताइएगा। तो वही है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा पार्टिसिपल? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ किसका प्रयोग? मच का प्रयोग, बेरी का नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन कुछ कंडीशन ये है, देखिए ये तो हम समान सी बात है। अंतर क्या है? पहली बात तो हाँ, बेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और मच का प्रयोग और कंपेरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। फिर दूसरा कंपैरिजन ये हुआ कि बेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे जो है वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिसिपल होते हैं पास्ट पार्टिसिपल जो अपने साथ बेरी का यूज लेते हैं, बेरी और मच दोनों कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें, या लिख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर वहीं से, क्योंकि हम सामान्य सी बातें ये जानते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, सामान्य सी बातें ये जानते हैं कि बेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, मच का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं। ये पहली बात। इस तरीके से पहली पॉइंट ये है कि बेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ और मच का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि बेरी का प्रयोग, यहीं पर मैं लिख देता हूँ इसी के साथ, दूसरा पॉइंट इसी में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग किया जाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अब मैं पॉइंट लिखाने चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे आपके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनके साथ मच और बेरी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको रिमार्क करके लिख लीजिएगा, वेरी डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स पता है आपको? खुशी, हैप्पी, जॉय। वेरी प्लीज्ड, वेरी टायर्ड। टायर्ड मीन्स पता है? देखिए TIRED, टायर्ड मीन्स पता है आपको? टायर्ड मीन्स होता है थका होना। क्या होना? थका होना। वेरी बैड, वेरी बैड। अब आगे, वेरी डिस्प्लीज्ड। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, तो जिनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं? डिलाइटेड, प्लीज्ड,
तो इनका देखिए पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब ये है कि इनके साथ जो है ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किए गए। तो इनके साथ देखिए हम जनरली पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कुछ आपकी कंडीशन है, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेरी और मच दोनों का यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ये चलिए देखिए इसी पे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कहते हैं द हॉर्स वॉज वेरी या मच टायर्ड। द हॉर्स वॉज वेरी या मच टायर्ड, तो आप दोनों सेंटेंस यूज कर लेंगे, वेरी टायर्ड और मच टायर्ड, क्योंकि टायर्ड के साथ हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और कंपेरेटिव डिग्री नहीं सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, एक मिनट, टायर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, जो है हम, ये हमारा कौन सा है, कुछ विशेष वाक्य हैं, कुछ विशेष शब्द हैं जिनके साथ वेरी और मच दोनों के यूज करते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था वहाँ पर। ठीक है, ये बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और दे दें। देखिए आई एम वेरी मच प्लीज्ड, मैं थोड़ा सा सेंटेंस लॉन्ग है, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू नो योर रिजल्ट, टू नो योर रिजल्ट। तो क्या है, तो प्लीज़ आपका पास्ट पार्टिसिपल है, उसके साथ हम वेरी और मच का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ वर्ड हैं, मैंने जो लिखा है ना आपसे कि वेरी डिलाइटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी जो है आपका कंप्लीट कंटेंट एंड आपके वेरी डिसप्लीज्ड, वेरी लिमिटेड, ये आपका क्या है, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, ये आपका क्या है, ये ऐसा कुछ वर्ड होते हैं जिनमें हम ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी और मच दोनों के यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं। अब एक जो इसकी और कंडीशन बनती है वो समझ लीजिए। इसका केस ये है कि वेरी और मच, ये एग्जामिनर यही पूछता है, वेरी और मच इन दोनों के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इनका सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका जो इसके पहले क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द वेरी, उसके बाद आपका क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जब यदि इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि मच का प्रयोग हो तो उस क्या होगा, उसके पहले देखिए मच होगा, तो मच के बाद क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कंडीशन बनती है इसकी, और बहुत भयंकर वाली कंडीशन बनती है जो एग्जामिनर ही इसको उठा करके देता है। तो ये इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा नोट करिए इसको। आइए ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। देखिए हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और एक बात जानते हैं हम, डिग्री एडजेक्टिव, एक बात जानते हैं हम कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब भी करते हैं इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। अब यहाँ बात को समझिए, क्योंकि हमने कहा कि वेरी और मच दोनों का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं,
बट कंडीशन ये है कि यदि हम वेरी के साथ यदि सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर रहे हैं तो हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द भी आता है, इसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो बेरी द, यही सेंटेंस आपका गलत होता है। एक बात ये जान लीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले बेरी शब्द मिले या द आर्टिकल दे करके गलती देगा या उसके बाद पहले बेरी मिले तो इसको समझ लीजिएगा कि ये आपकी वही बेरी और मच की कंडीशन बनेगी, और बेरी और मच की कंडीशन बनेगी, यानी कि बेरी के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का, इसके बाद बेरी का, इसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम मच का प्रयोग करते हैं तो मच का प्रयोग उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। मच का प्रयोग, मच के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो मच के बाद आर्टिकल द हमने लगा रखा है। बस कंडीशन ये है कि बेरी का यूज अगर सुपरलेटिव डिग्री के लिए हुआ है तो बेरी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल तो समान से है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है यदि बेरी आया है तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और मच का प्रयोग है तो मच के बाद द आएगा। बस इतनी सी कंडीशन है। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, चले बोलिए, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल दे दें, देखिए यू आर वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सेंटेंस बताइए, ये देखिए सेंटेंस अच्छे से, इसका यूज देखिए तो बताइए। ये सेंटेंस आप लोग अच्छे से देखिए, करिए। करिए, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या गलती हुई। गलती ये हुई कि यहाँ पर क्या है, बेस्ट हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट है आपकी क्या डिग्री, कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। और जब द लगाना होगा तो दिमाग यही काम करेगा कि बेरी के बाद द बेस्ट कर दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बेरी से पहले आर्टिकल द लगाइएगा, जो कि यू आर द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आइए इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या गलती हुई। तो यहाँ मच आया है और हमने कहा कि मच के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा ये, मच द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। ऑल स्टूडेंट आर द वेरी मोस्ट टैलेंटेड। कुछ सही है गलत है दोस्तों, बताइए। तो ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले बेरी है और बेरी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। यदि हम यहाँ पर मच का प्रयोग करें इसी जगह पर, ऑल स्टूडेंट्स आर मच, तब क्या हो जाएगा, मच द मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल एक बार देखिए तो बताइए ज़रा। ठीक है, चले
इसका एक कॉन्सेप्ट एक और बचता है कि यदि कभी कभी इनको एम्फसाइज करने के लिए हम वेरी और मच दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी एडजेक्टिव को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए वेरी और मच का हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। और इसी को मैं लिख सकता हूँ यू आर वेरी मच गुड स्टूडेंट। बताइए कोई दिक्कत हुई दोस्तों? शी इज वेरी मच वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो ये देखिए आपका ये गुड आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता ये मच यानी कि एडवर्ब हो गया, ये भी क्या है एडवर्ब हो गया। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, उसकी विशेषता को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसको वेरी और मच को एक साथ यूज कर दिया। यहाँ पर भी हमने वेरी मच वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ तक कोई शिकायत तो नहीं होगी दोस्तों। देखिए एक ही वीडियो में हमने वेरी और मच के कन्फ्यूज़न को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।